हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर सीटेट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं। आज इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो फॉर्म भरने स्टार्ट है 11 मई से लेकर लास्ट डेट है इसकी 10 जून। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि उन्होंने एक बार एग्ज़ाम दे लिया तो क्या उनको सेकंड टाइम देना चाहिए या नहीं। इसके लिए ये आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी वैलिडिटी है, अगर आपने एक बार इसको क्लियर कर लिया तो ये लाइफ टाइम तक चलता है। मतलब आपको दोबारा से एग्ज़ाम देने की नीड नहीं है। बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि वो दोबारा एग्ज़ाम दे, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या है, या मतलब ये सब आप पे डिपेंड करते हैं कि आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले बिल्कुल पॉइंट्स पे पास हुए थे, लाइक 90 पर ही वो पास हुए थे, तो वो क्या करते हैं, दोबारा से एग्ज़ाम देते हैं। इसका फ़ायदा हो सकता है कि मतलब ये होता है कि कुछ एग्ज़ाम्स में अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो वहाँ पर प्रेफरेंस मांगी जाती है कि आपको कौन सा एरिया चाहिए। तो जिसके जितने मार्क्स होते हैं उसको उस एरिया मिलने की जो चांसेस है वो हाई होते हैं। तो इसलिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दोबारा से देते हैं। बट ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये एग्ज़ाम दोबारा देना चाहिए या नहीं। जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा, हर बार की तरह वो क्या होता है, 2 दिन पहले आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट क्या है, 9 सितंबर है, सॉरी 6 सितंबर है। और ये भी उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर जो कैंडिडेट्स है वो इंक्रीज़ होते हैं तो जो एग्ज़ाम है वो 2 दिन कंडक्ट कराया जाएगा, एक तो 5 सितंबर को और एक 6 सितंबर को। और टाइमिंग क्या है इनकी, पेपर 1 है वो क्या है 6 तारीख को होगा, और पेपर 2 भी 6 को ही होगा। बट आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये मॉर्निंग में होता है पेपर 1 और ये इवनिंग में। ये 9:30 से लेकर 12 नून तक होता है, एंड ये 2:30 से लेकर 5 PM तक होता है। अब जो फीस है वो क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आपको पेपर 1 के लिए, या तो इनमें से अगर आप कोई भी पेपर अप्लाई कर रहे हो, ये नहीं है कि पेपर 1 के लिए इतनी फ़ीस है, बल्कि अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 कोई सा भी एक पेपर अप्लाई करते हो तो उसके लिए जो फ़ीस होने वाली है वो है 1000। अगर आप SC ST और किसी भी टाइप से आप एबल्ड हो, डिसेबल्ड हो, तो इसके लिए जो फ़ीस है वो 500 होने वाली है। अगर आप दोनों एग्ज़ाम्स को एक साथ भरते हो, पेपर 1 और 2, तो जनरल ओबीसी के लिए उसकी होती है हमारी 1200, एंड अगर हमारी जो भी SC ST है इनके लिए होती है 600, दोनों पेपर को एक साथ अप्लाई करने के लिए। पेपर का जो मोड होता है वो ऑफलाइन होता है, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होता। जो लैंग्वेज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होती है कि वो हिंदी में अच्छे हैं, कुछ इंग्लिश में अच्छे हैं, तो उसको कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है। वहाँ पर दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम आता है, आप सेम क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। ये एक हेल्पफुल चीज़ होती है कि कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम बेशक से हिंदी से पढ़े होते हैं, बट वो हमको इंग्लिश में अच्छे ढंग से समझ आते हैं। इसी टाइप से इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के साथ होता है, चाहे वे इंग्लिश से पढ़े हुए हैं, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हिंदी में अच्छे से समझ आते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एग्ज़ाम दोनों लैंग्वेज में आता है। नेगेटिव मार्किंग, कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और अब बात है प्रिपरेशन की। ऑब्वियसली जो अब सीटेट देने वाला है वो एचटेट भी देगा, और उन्होंने फॉर्म भी अप्लाई किया होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी वेट में थे कि एचटेट एग्ज़ाम होगा तभी हम प्रिपरेशन करेंगे। ये तो क्लियर है कि सीटेट से पहले एचटेट हो जाएगा। तो अब आपको प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है। अब आप दोनों एग्ज़ाम की एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। जो अभी तक आप सोचते आ रहे थे कि हम एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले प्रिपरेशन कर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब डेट फिक्स नहीं होती तो पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं करता। तो अब आपके पास एग्ज़ाम डेट भी है, सब कुछ है, और दोनों एग्ज़ाम एक साथ प्रिपरेशन करने का बेस्ट टाइम है ये, क्योंकि सीटेट के लिए इनफ टाइम है। और एचटेट की आप कुछ ना कुछ 1-2 दिन पढ़ लिया फिर गैप, इस टाइप से तो आपकी प्रिपरेशन चल ही रही थी। बट अब आपको नीड है इसको कंटिन्यू और कंसिस्टेंट रहने की। तो अब आपको इस एग्ज़ाम की एचटेट और सीटेट, क्योंकि आप सबको पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है,
ये नहीं है कि एच टेट ही इम्पोर्टेंट है, सी टेट भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप से इसको क्लियर करते हो। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इसके लिए भी एक वीडियो अपलोड करूँगी कि प्रिपरेशन किस टाइप से करनी है, कितने टाइम में करनी है, सब कुछ।